बिजी हैं क्योंकि मैंने फोन तो किया। हेलो सिद्धार्थ। हाँ हसन साहब, कहीं बाहर जा रहे थे? ओ नहीं, कोई खास नहीं। श्योर है, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं। ओके, मीट मिस जोशी। नमस्ते, आइए। तो डीआईजी साहब से बात हो गई? हाँ हो गई। क्या कहा? इस सिलसिले में वो खास तौर पर आप लोगों से खुद मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिल लेते हैं। अभी इस वक्त वो एक मीटिंग में बिजी हैं। मे बी यू कैन मीट हिम इन द आफ्टरनून। मैं अंजलि से मिलना चाहती हूँ। कैन आई मीट हर नाउ? वेल मैडम, इस वक्त वो यहाँ है नहीं। यहाँ नहीं है? वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? डीआईजी साहब ने उसे जुवेनाइल कोर्ट के हवाले कर दिया है। इस वक्त वो उसी की कस्टडी में है। जुवेनाइल कोर्ट? मगर क्यों? जुवेनाइल कोर्ट के मजिस्ट्रेट उससे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। Don't be ridiculous, सिद्धार्थ, and don't you ever tell me all that again. और कितने सवाल पूछेंगे आप लोग से? जो कुछ पूछना था 10 बार तो पूछ चुके हैं। देखिए हसन साहब, ये डीआईजी साहब के ऑर्डर्स हैं। इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज बेयर विद अस। Why should we bear with you? बेकसूर नादान लड़की को बिला वजह परेशान करते हैं और ऊपर से ये कहते हैं कि प्लीज बेयर विद अस। प्लीज। नो मिस जोशी, मुझे बोलने दीजिए। गुंडे और बदमाश इनके राज में खुलेआम आवारागर्दी करें, इन्हें कुछ नहीं होता। इलेक्शन जीतकर मंत्री बने, उनके लिए सब माफ। मगर यहाँ एक बेकसूर लड़की ने इत्तेफाकन किसी को खुदकुशी करते हुए क्या देख लिया? हाथ धो के पीछे पड़ जाए उसके आप। हसन प्लीज काम डाउन। तुम बेवजह इन पे गुस्सा कर रहे हो, जबकि ये कह चुके हैं कि इस मामले में ये कुछ नहीं कर सकते। मिस दोषी, ये लोग बार बार यही कहते हैं। We will find another way. Relax. Goodbye, Mr. Siddhant Gupta. I'm sorry for bothering you. वो दिखता नहीं क्या आपको? कितनी जल्दी नाराज हो जाते हैं। गुस्सा तो जैसे आपके नाक पे धरा हुआ है। देखिए मिस दोषी, अगर मैं गुस्सा हूं तो हूं। दिखावे के लिए ना तो मैं मुस्कुरा सकता हूं और न ही मैं अपना गुस्सा पी सकता हूं। Do you understand? मिस्टर हसन अली, जरा आप ठंडे दिमाग से गौर कीजिए। अंजलि को उनके चुंगल से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए आप ही सोचिए। I feel we should engage a good lawyer. एक अच्छे वकील की मदद से उसको छुड़ाना चाहिए। Yes, of course. I think you're right. हमें इस वक्त एक वकील की जरूरत है। Let's engage a good lawyer. And I'm sorry for my behavior. It's okay. Let's go. हेलो, गणेश बिहारी, मंत्री पद मुबारक हो तुम्हें। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जीवन सेठ। क्या मजाक है ये? जीवन सेठ मर चुका है। ओह, तो तुम्हें मालूम है मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे आसपास भटक रही है, तुमसे बदला लेने के लिए। मिलना चाहोगे? हमारी कोई इच्छा नहीं है तुमसे मिलने की। हाँ, अगर तुम मिलना चाहते हो तो हम रोकूंगा नहीं। ठीक 2 मिनट के बाद तुम्हारे बंगले के पिछवाड़े आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी। कौन है तुम? मैं हूं गणेश भाई, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य। तुम्हें कहां से यहाँ कदम रखना? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। भीख नहीं मांग रहा हूं गणेश भाई, रिलैक्स, चला जाऊंगा। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ देने आया हूं। भिखारी की औलाद मुझे देगा? हाँ? क्या देगा मुझे तू? जीवन सेठ के हाथों की एक उंगली जो सड़कर उनके शरीर से अलग हो गई, दो। पागल हो गया तू? मेरा दिमाग तो सही है गणेश भाई,
उस बेचारे जीवन सेठ का शरीर बहुत खराब हो चुका है, सड़ रहा है, दिन ब दिन गलता जा रहा है। उसकी लाश का हशर देखना चाहोगे तुम? चलो चलो मेरे साथ गणेश भाई, चलो गणेश भाई। हट! खड़िया! शंकर! कोई है? कहो मर के सब! सुअर के बच्चे! चोरी करते हो, सोते रहते हो। कोई भी दुकान बंगले का निकालो उसको बाहर। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। डूब मरो जाके, कोई नहीं है। संजय, तो आपका ये सब मैंने नोट कर लिया है, मैं सब लिखता हूँ और उसके बाद नहीं तो सब हो जाएगा, आपको ऐसा बेफिक्र रहिए। हाँ, हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस यस यस। हम लोग मिस अमृता सहगल को ढूंढ रहे हैं। अच्छा। जो जुवेनाइल केसेस लड़ती हैं। अच्छा, आइए आइए आइए, बोलिए बोलिए। एनी प्रॉब्लम? मैं भी वकील हूँ, बोलिए। देखिए, हाँ? हमारा उनका 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। अच्छा। आई थिंक शी इज एक्सपेक्टिंग अस। अच्छा जी। आप ऐसा करिए, यहाँ से बाहें मुड़िए और ऊपर पहले माले पे चेंबर नंबर 14 में जाइए। 14। थैंक यू। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसा करिए, ये मिस अमृता। ओह हेलो, आइए आइए। आई एम हसन अली फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज। माय कलीग मिस किरण दोशी। हेलो हेलो, बैठिए। थैंक यू। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट आई हैव बीन फॉलोइंग योर केसेस इन द पेपर्स वेरी क्लोजली। वी बोथ एग्री यू आर द बेस्ट लॉयर वी हैव टुडे, एट लीस्ट एज फार एज जुवेनाइल केसेस। इसलिए हमारे इस मसले में हमें सबसे पहले आप ही का ख्याल आया। थैंक यू। जिस लड़की के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं उसका नाम है अंजलि नारंग। वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन जैसी है। जुवेनाइल कोर्ट की कस्टडी में क्यों रखा गया है उसे? क्या जुर्म किया है उसे? उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि एक आदमी खुदकशी कर रहा था और अंजलि इत्तेफाकन उस खुदकशी की चश्मदीद गवाह है। कौन था वो आदमी? वो आदमी अभी भी जिंदा है। इनफैक्ट आप ही के प्रोफेशन का है, लॉयर है। उसका नाम है बलराज सिन्हा। बलराज सिन्हा? यू मीन वो जो गणेश बिहारी का मुकदमा लड़ा करते हैं? जी हाँ। और पुलिस को अब इस बात का शक है कि बलराज ने अपने आप को शूट करने से पहले अंजलि को यह बता दिया है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की। वेल, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्या पुलिस को जो शक है वो वाकई सही है? क्या अंजलि खुदकुशी की वजह जानती है? मेरा ख्याल है अंजलि वजह जानती है। ओके। मैं इस लड़की अंजलि नारंग से मिलना चाहूंगी। मिस अमृता, हम चाहेंगे कि आप किसी भी तरह अंजलि को इस मुश्किल से आज़ाद कर दें। वेल, I'll try my best. मैं आपकी और अंजलि की मीटिंग बहुत जल्दी करवाऊंगा। ओके? ओके। थैंक यू। कैसी लगती हूँ मैं ये हार पहनकर?
ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। मुझे लगता है ये हार सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया। अजीब इत्तेफाक है, जिन्होंने मुझे ये तोहफा दिया है उन्होंने बिल्कुल यही अल्फाज कहे थे मुझसे। तोहफा? किसने दिया ये तोहफा? गणेश जी ने। गणेश भाई ने? तुम्हारे लिए गणेश भाई होंगे, मेरे लिए वो गणेश जी है। क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो? You're hurting me. क्यों दिया तुम्हें इतना कीमती तोहफा उसने? बताना, बताना क्यों दिया इतना कीमती तोहफा? क्या? कि देने में जो सुख है, अच्छा? वो पाने में नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। क्यों? क्यों बुरा लगा तुम्हें? मुझे यूं लगा कि जो तोहफा मैंने उन्हें दिया था उसे पाकर वो खुश नहीं हुए। तुमने? तो तुमने भी एक तोहफा दिया उन्हें? हाँ, सोने का एक खूबसूरत ब्रेसलेट जो उनके मर्दाना कलाई पर बहुत जच रहा था। उसकी मर्दांगी पे इतनी ही इम्प्रेस्ड हो तो मेरे साथ ये प्यार करना है किस लिए? You are so naive. तुम कितने नादान हो जो हकीकत और नाटक के बीच में कोई फर्क ही नहीं समझते। क्या मतलब? गणेश जी से मैं प्यार और दोस्ती का सिर्फ इजहार करती हूँ और तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी कसम। अगर प्यार मुझसे करती हो तो फिर ये झूठा इजहार किस लिए? गणेश जी वो सीढ़ी है जिन पर कदम रखकर मैं कामयाबी की वो मंजिलें तय करना चाहती हूँ। इसे मेरा मतलब कह लो या स्वार्थ, पर जो भी है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। But tell me one thing honestly, do you believe in me or not? Yes, I believe in you. और भी कुछ बोलो ना। और तो बस इतना ही कहूंगा कि जब हम दोनों हो तो बस हम ही हम हो, हमारे बीच दूसरा कोई ना हो। कामयाबी की सीढ़ी गणेश बिहारी भी नहीं। अंजलि, दीदी, ओ दीदी, कहाँ थे आप लोग? मुझे लगा आप तो मुझे भूल ही गए। दीदी अपनी छोटी बहन को भूल सकती है क्या? तो पिछले 4 दिनों से कोई मुझे मिलने क्यों नहीं आया? अंजलि, हमें परमिशन नहीं मिली। तो आज कैसे परमिशन मिली? वेल अंजलि, आज परमिशन इनकी बदौलत मिली है। ये तुम्हारी वकील है, मिस अमृता। हेलो अंजलि। हेलो। ये बहुत मशहूर और मारूफ वकील है और बहुत ज्यादा मसरूफ भी। मगर जब इन्होंने तुम्हारा केस सुना तो तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए फौरन तैयार हो गई। आप मुझे छुड़वाएंगे? प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर। मैं पुलिस के चक्करों से परेशान और बेजार हो गई हूँ। अब मेरा एक मिनट काटना यहाँ मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। तुम्हें इस परेशानी से छुटकारा भी दिलवा सकती हूँ।
बशर्ते कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। वो कैसे? जो कुछ हुआ है, जो कुछ तुम जानती हो, वो सब सच सच बता कर। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, आज ही नहीं बल्कि जिंदगी में कभी भी अगर तुमने कभी अपने वकील या अपने डॉक्टर से कोई बात छुपाई तो ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। अगर आप मुझे यहाँ से आजाद करवाएंगी तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अच्छा, अब ये बताओ, क्या पुलिस का शक सही है? क्या अपने आप पर गोली चलाने से पहले बलराज ने खुदकुशी की वजह बताई थी तुम्हें? हाँ, बताई थी। क्या थी वो वजह? बता दो अंजलि, यू मस्ट हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन हर। बोलो अंजलि। बलराज ने कहा था कि गणेश बिहारी ने जीवन सेठ का खून किया है और उनकी लाश बलराज के बंगले के गैरेज में छुपा के रखी है। अब बलराज को पुलिस से डर था और गणेश बिहारी का खौफ भी। उनका कहना था कि उनकी मौत दोनों तरफ से, इसीलिए वो खुदकुशी करना चाहते थे। अपना ये बयान तुम्हें अदालत में दोहराना होगा। अब आप मेरे वकील हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। गुड, आइए। जाने देना यार। मेरा भी नंबर देख गया ना, 1056 मेरा। अरे 8057 यार। सॉरी यार। क्या हुआ? तुझे भी फर्स्ट क्लास मिला है। चिमटा निकाल, चिमटा। मेरा क्या हुआ? तुझे भी फर्स्ट क्लास। तुम लोगों को फर्स्ट क्लास मिला ना? लेट्स मूव फ्रॉम हियर। चलो। अरे यार, लाइफ में फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास की लिस्ट में अपना नाम आया बॉस। आई स्वेयर, वरना ऐसे भी दिन देखे थे जब अपना नाम किसी भी लिस्ट में नहीं था। अरे चुप कर, तुम दोनों को अकल नहीं है क्या? क्यों चुप करे? फर्स्ट क्लास मिला है, कोई चोरी की है क्या? और अगर अकल नहीं होती तो फर्स्ट क्लास की लिस्ट में हमारा नाम थोड़ी ना आता। चक्कर को बोला। तुम दोनों को मालूम है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? तुम लोग ये अक्ल से पास हुए हो? और फेस ली। और ये किसी और की मेहरबानी का नतीजा है। अब ज्यादा ढिंढोरा मत पीटना, वरना हम सब लपेटे में आ जाएंगे। चल अब निकल यहाँ से, चल। धक्का क्यों मार रहा है यार? धक्का क्यों मार रहा है? क्यों? अरे तू क्या बोल रहा था? हम लोग किसी से कहेंगे नहीं क्या? अरे आखिर फर्स्ट क्लास की डिग्री मिली है, खुद ही देखते रहेंगे क्या? ऐसे नहीं, ऐसे। अरे जहाँ नौकरी मांगने जाओगे वहाँ तो कम से कम अपनी डिग्रियां दिखाओगे, ऐसे। अरे सलीम भाई, लेकिन जहाँ हम अपनी नौकरी मांगने जाएंगे वो हमारा यकीन करेंगे ना? वे क्या बच्चों जैसी बातें करते हो बच्चे? यार। अरे 100% यकीन करेंगे। उनको क्या पता कि हमने कॉलेज में कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। आई स्वेयर इट। और एक बार नौकरी मिल गई तो काहे का सर्टिफिकेट, काहे की डिग्री सब।
हेलो रंजना। सिर्फ हेलो नहीं। अरे थैंक यू भी बोलो ना। क्यों? अरे इन्हीं की बदौलत तुम्हें फर्स्ट क्लास मिला है। रवि, मेरी बदौलत नहीं, गणेश जी की बदौलत। डार्लिंग कॉन्टैक्ट्स तो तुम्हारे ही थे, उसका क्या था? धीरे बोल धीरे, क्यों वरना अपना सलीम भाई है ना फिर से भड़क जाएगा, बोलेगा ढिंडोरा मत पीटो, ढिंडोरा मत पीटो। अरे ढिंडोरा ना सही, लेकिन चुपके से पार्टी शार्टी तो कर ही सकते हैं। क्यों डालेंगे? कैसी आइडिया? Why not? Let's celebrate. Yes!